मेरा सवाल जो होगा वो हमारे सपा प्रवक्ता से होगा। सर, क्या करें? जिस तरह से योगी जी तो साफ कह रहे हैं कि तुर्क की तुर्कई भी नहीं चलने देंगे, बाबर की संतान को बता रहे हैं हिंदुस्तान में रहने के कायदे कानून क्या होंगे। आप लोग राम शिव सबकी शरण में जाइए, लेकिन योगी जी ने तो कह दिया है 80 बनाम 20। नहीं, ये तो बहुत दिनों से वहां पर हर जगह उत्तर प्रदेश में योगी साहब करते आए हैं। संभल गए हैं, संभल दंगों का भी जिक्र किया, 1978 का भी जिक्र किया उन्होंने। 1978 में किसकी सरकार थी वहां पर? जनता पार्टी की। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पार्टी के लोग जो बाद में मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह, उसी सरकार में मंत्री थे जब 78 में दंगा हुआ था। तब इन्होंने क्या किया था, वो कितना इस्तीफा दे दिया था, वो कितनी इंक्वायरी कराई थी, कितनी जांच कराई थी। जब संभल गए थे तो लगे हाथ ये भी वहां बता आते कि उस जनता पार्टी की सरकार में तब की जनसंघ साथ में थी और क्या किया था। 80-20 की बात योगी साहब आज से नहीं कर रहे, तमाम दिन हो गए करते करते इनको। जब मुद्दों को भटकाना हुआ, जब चोरी की जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जगह जगह जाकर प्रचार करना अभी से योगी साहब ने शुरू कर दिया है और उसका जवाब। तो अखिलेश जी को कौन रोक रहा है प्रचार करने से? रथ के बिना प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको जरा पढ़ देती हूँ, योगी जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जरा आपको ये बता दूं, है ना। 17 जुलाई को बिजनौर जाते हैं, उसके बाद शामली जाते हैं, उसके बाद वो अमरोहा भी जाते हैं, बुलंदशहर जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, संभल जाते हैं। तो मतलब देख लीजिए कि कार्यक्रम किस तरह से लगे हुए हैं और किस तरह की हुंकार भरी जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी लखनऊ से बाहर निकलेंगे। शायद आरएसएस ने रिपोर्ट दी होगी कि चंदा चोरी वाले मामले में मामला खराब हो रहा है, तो जाकर थोड़ा हिंदू मुसलमान वाली हवा फैलाइए योगी साहब, वरना ग्राउंड लेवल पर सब मामला खराब हो जाएगा। जैसे लोकसभा में हार गए थे, वैसे ही हार जाएंगे। तो ये रिपोर्ट गई है, इसलिए जनसभाएं करने लगेंगे और हर पार्टी को अधिकार है। हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी जो प्रचार शुरू कर दिया है योगी साहब ने, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, ये दर्शाता है कि आरएसएस ने इंटरनली रिपोर्ट दी है कि लोकसभा की तरह फिर से चुनाव आने जा रहा है। चलिए भाई, ठीक है, रोहन गुप्ता जी बता देंगे। रोहन गुप्ता जी, कोई आरएसएस की रिपोर्ट आई है, यूपी में सब ठीक नहीं है, पैनिक मोड में आप लोग, इसीलिए अभी से चुनावों का ऐलान तो दूर है, आप प्रचार करने आ गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। देखिए, अब रिपोर्ट इनके पास पहुंच गई और हमारे पास नहीं पहुंची, तो अच्छी बात है, उसी रिपोर्ट के सारे अपना चुनाव लड़ते रहे। देखिए, यूपी की जनता जानती क्या हकीकत है। आज अभी ये लोग 2 दिन पहले हमको मालूम चला अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो लगे तो राम मंदिर जाके पश्चाताप भी कर लेते जिस नाम पे उन्होंने राजनीति करने प्रयास किया। लगे तो मथुरा भी चले जाते, वहां पे कृष्ण जन्मभूमि का इश्यू क्या उनका स्टैंड है। तो ये जब चुनावी हिंदू बनने निकले हैं और उनका जो छोटा भाई बड़ा भाई, जो भी कांग्रेस पार्टी तो बड़ा भाई मान रहा है अपने आप को, छोटा है कि बड़ा, वो तो एसपी नक्की करेगा। और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को जो है समाजवादी पार्टी अन्याय कर रही है। तो जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना नहीं, उनका स्टैंड क्या है। क्या ये लोग धर्म की राजनीति में उलझना चाह रहे हैं? क्या 80-20 में तो वो उलझा रहे हैं, हम तो नहीं उलझा रहे हैं। हम तो यूपी के पूरे विकास की बात कर रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। 80-20 कर कौन रहा है? 20 की लड़ाई कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है। बाबर, जिन्ना सबको याद दिलाते हैं तो फिर वो क्या होता है? बिल्कुल, इतिहास तो है पिनाक जी, इतिहास कैसे भूलेंगे? जो इतिहास है वो तो सामने है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं, वो तो जनता तय करेगी। हम तो इतिहास बिल्कुल याद दिलाएंगे और इनको जनता को दिखाना है कि वो इतिहास जो है उसके साथ में वो खड़े हैं, कि जो भविष्य है उसके साथ वो खड़े हैं। ये तो एसपी को तय करना है कि जब राम मंदिर इश्यू पे जब चंदे की बात आ रही थी, जब रामलला उनको याद आए थे, वो रामलला 2.5 साल तक उनको याद नहीं आए, तो उनकी विचारधारा क्या है बताएंगे यूपी की जनता को। अब रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो क्यों मथुरा जन्मस्थान नहीं जा सकते? बताइए जनता को। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, जो सही है वो है, हम उसको लेके जा रहे हैं। चलिए भाई, तारिक साहब आप कितना भी मुस्कुरा लीजिए, उन्होंने तो कह दिया भाई हम तो खुल के खेलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो आज नहीं, हम पहले भी बाबर से लेके तुर्की तक तमाम चीजें जो है वो याद करते आए थे। राम मंदिर को लेकर भी, सुन तो लीजिए, राम मंदिर को लेकर भी हमारा स्टैंड क्लियर था, कृष्ण मंदिर को लेकर भी स्टैंड क्लियर है। तो यहाँ राजनीति ढाक छिपा के नहीं होती है, खुलकर होती है। आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सवाल ही खड़ा करते हैं? हर तरफ ये होता है कि भाई सनातन का सम्मान हो और सनातन का जागरण हो, सब लोग आए उसका सम्मान करें, और जब अखिलेश जी उसके सम्मान में कहीं आ जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वोट बैंक ना चला जाए उनका। क्या दिक्कत क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या रथों पे पेटेंट है इनका? खाली आडवाणी लेके निकल सकती है, अखिलेश जी नहीं निकल सकते हैं? लेके निकल सकते हैं। या भगवानों का पेटेंट कर लिया इन लोगों ने, या सनातन का पेटेंट कर लिया। अरे भाई,
ना करें तो कहते हो सनातन विरोधी, जब उसकी तरफ आ जाते हैं तो कहते हो कि लो भैया ये लोभी है, करने के लिए आए हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है, या विरोधी हो सकते हैं सनातन के, या सनातन के साथ आ सकते हैं। जब आते हैं तो भगाने लगते हो। अरे भाई रोहन जी भाई दिक्कत क्या डिसाइड है? कर लीजिए ना, बेचारे Practicing आ रहे हिंदू हैं है, राम की क्या शरण में, करेंगे? आने दीजिए ना, आने दीजिए, क्या आने दिक्कत है? दीजिए ना, आज राम पेट में नाम क्यों में दर्द हो रहा आपको है? तो खुश होना बहुत चाहिए अच्छी रोहन जी। चीज है, बहुत अच्छी चीज बोली उन्होंने। बिल्कुल माना तो था कि आज तक राम के शरण में नहीं, अब आ रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद तारिक भाई का कि एटलीस्ट मान रहे कि नहीं थे। मुद्दा क्या पे, बिल्कुल इनकी बात सही है, जो भी आज सनातनी बनना चाह रहा है नया, उसका स्वागत है। पर आप सनातनी चुनावी समय क्यों बनते हैं? अभी तक क्यों नहीं गए? आप रामलला की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए अखिलेश जी, वो तो यूपी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं आज समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो कोर्ट का निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। अगर कोर्ट से निर्णय से मंदिर बना हुआ है तो मुझे बनाइए कि आज तक अखिलेश यादव या राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं गए? अगर आप सच्चे सनातनी होते तो पहले दिन मंदिर जाते, आप वहां जाके मत्था टेकते।